नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश सत्ता का बाजार वोटर समझदार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे शहर में जिसके विकास के मॉडल के रूप में चर्चा सियासत में खूब होती है। इशारा आप समझ गए होंगे। आज मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में। छिंदवाड़ा जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायक हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी जो कमलनाथ हैं वो इसी छिंदवाड़ा से आते हैं। सियासत में विकास के छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा बहुत होती है और 2018 में इसने कमाल भी दिखाया था और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। इस बार 2023 में हालात क्या है, सत्ता का बाज़ार में जो वोटर है वो कितना समझदार है, समझदार तो है सही, लेकिन वो इशारा क्या करता है कि इस बार छिंदवाड़ा में किसकी सरकार होगी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी, जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छिंदवाड़ा के पुरानी मंडी इलाके से सत्ता का बाज़ार वोटर समझदार। तो सत्ता का बाज़ार वोटर समझदार इस कार्यक्रम में आज हम छिंदवाड़ा के जनपद पंचायत कार्यालय क्षेत्र में स्थित पुरानी मंडी इलाके में मौजूद हैं, जहां तरह तरह की दुकानें हैं, व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर तमाम जो हैं पथ विक्रेता यहां पर बैठे हुए हैं और एक मैडम है, उनसे बात करना चाहूँगा मैं। इस बार चुनाव कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। किसका पलड़ा भारी है? कमलनाथ जी का। क्यों? हम सदा यही चाहेंगे कि वो जीते, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि वो जीते। जीवन ही भर चाहेंगे कि कमलनाथ ही जीते। तो उन्होंने काम किया है यहाँ पर? नहीं, काम के सवाल नहीं है, हम क्योंकि उनको चाहते ही चाहिए। अच्छा। हाँ, वो काम करे अथवा ना करे, और करे भी तो अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि वो जीते, वो हम उनको चाहते ही चाहिए। तो इस चाहत का राज क्या है? कुछ नहीं, बस मोहब्बत उनसे। मोहब्बत, हमारे बड़े बूढ़ों ने उनसे मोहब्बत करे, हम भी मोहब्बत करते हैं उनसे। तो वाह, एक जनप्रतिनिधि के लिए इससे बेहतर बात क्या होगी कि जनता जो है, जो वोटर जो है, वो मोहब्बत अपने जनप्रतिनिधि से करने लगे। और जब जनता मोहब्बत करने लगेगी तो ऐसे प्रत्याशी को हराना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम विपक्ष के लिए चुनौती यहाँ मानी जा सकती है, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष में बीजेपी है। और जनता क्या कहती है, चलिए समझने की हम लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग हैं, कुछ युवाओं से बात करते हैं। इस बार कैसा है चुनावी मंजर? सर, इस पर चुनावी मंजिल तो बढ़िया है और कमलनाथ जी आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी अपने एमपी में, ताकि छिंदवाड़ा का और अच्छे से विकास हो सके, क्योंकि उनका गृहवासी मानते हैं अपन छिंदवाड़ा को, और वही अपना विकास कर सकते हैं छिंदवाड़ा में। यहाँ कांग्रेस कह रही है कि 17 नवंबर को विधायक नहीं मुख्यमंत्री भी चुनना है, तो आपको भरोसा है इस बात का? हाँ सर, भरोसा है। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? कांग्रेस की। वजह क्या है इसकी? सर, छिंदवाड़ा जो है पहले तो छोटा सा शहर था हमारा, जो भी है कमलनाथ जी की देन है। काफ़ी वो काम करते ही हैं, और वो आएंगे तो ज़्यादा और अच्छा काम होगा ज़िले में। यानी रिपोर्ट कार्ड में पास कर रहे हैं वो अपने विधायक और PCC चीफ पूर्व मुख्यमंत्री को। आप क्या कहेंगे साहब, क्या कहता है वोटर छिंदवाड़ा का? तो बीजेपी को जिताना चाह रहा था। वजह क्या है? वजह क्या है, उनका काम अच्छा है, लाडली बहना दे रहा है, सम्मान निधि दे रहा है, सभी काम अच्छा है उनका बीजेपी का। तो लाडली बहना का फैक्टर काम करेगा इस बार? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल कर रहा है। इस बार तो बीजेपी आएगी। अच्छा। पलटेंगे, 43 साल का वो हो गया है कमलनाथ जी का, तो इस बार तो चेहरा नया देख रहा है। तो इस बार चुनौती भी है, ऐसा नहीं है। कुछ और लोगों से चलिए बातचीत हम करते चलेंगे यहाँ पर। और आप देखेंगे कि चूँकि बाज़ार क्षेत्र में है हम, तो यहाँ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आपसे बात करना चाहेंगे, बताइए जरा चुनाव कैसा होने वाला है? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है कि बीजेपी? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, बीजेपी? बोल दीजिए कुछ। नहीं, गला दुख रहा है, आप आगे तक। तो देखिए, ये नहीं बोल रही हैं, लेकिन कई बार लोकतंत्र है और सब खुलकर अपनी मत जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। तो जो लोग करते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस अच्छा कर रही है कि बीजेपी अच्छा करेगी? छिंदवाड़ा से किसको जिता रहे हैं? मैं नहीं बता पाऊंगी। अभी नहीं कहना चाहेंगे आप? चलिए माता जी से बात करते हैं। माता जी,
आप बताओ ना कि आप यहाँ पर ये फल का यहाँ पर सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं? हम तो अभी लगा रहे हैं, अभी 6 महीने से लगा रहे हैं। यहाँ से तो बीजेपी के राज में वो उधर भगा दिए थे। अच्छा। जब कमलनाथ जी के पास गए, जब उनने यहाँ पर हमारे को बैठने को जगह दिए, नहीं तो हम तो बर्बाद ही हो गए थे। हमारे को बहुत कर्जा हुआ था अंदर। हम तो बीजेपी तो कह रही थी कि सरकार लेकर आई है पथ विक्रेताओं के लिए योजना। कोरोना काल में 10-10 हज़ार का लोन दिया जा रहा था, आपको मिला था लोन? अभी तो हमारे को लोन मिला ही नहीं। तो किसको जिता रहे हैं इस बार? कमलनाथ जीतेंगे कि बीजेपी आएगी? अब देखो कौन आता है। आप किसको जिताएंगे? अब देखो भैया, जो बोलेंगी जनता तो इसको बताएंगे। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और चलिए आपसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि हम सत्ता के बाजार में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समझदार वोटर किसको जिता रहा है इस बार। क्या कहता है छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा तो कमलनाथ जी को चाहता है, लेकिन बात ये है कि ऊपर जो सरकार है बीजेपी की है। वैसे कायदे से बीजेपी आएगी तो काम बहुत होंगे। अभी तो ऊपर सरकार कोई नहीं है ना। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। 17 नवंबर को आपको सरकार चुननी है, विधायक भी चुनना है, मुख्यमंत्री भी। जिनके ज़्यादा विधायक आएंगे उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो पल्ला किसका भारी है? अभी पल्ला तो भारी तो कमलनाथ जी का लग रहा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव में उनकी सरकार गिरी थी, तो सरकार गिरने के कारण उनको थोड़ी दिक्कत होगी कमलनाथ जी को। हमारे विचार से ऐसा लग रहा है हमको। और छिंदवाड़ा की जनता किसे जिता रही है? अब छिंदवाड़ा की जनता ऐसा है कि कांग्रेस तरफ ही जिताने को सोचेगी, लेकिन अगर वोट बैंक अगर बीजेपी का बढ़ता है तो बीजेपी बनने के चांस ज़्यादा है। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं कि जिताना तो कांग्रेस को चाह रही है, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। आप बताएंगे, आप बिल्कुल युवा मतदाता हैं। मोदी जी को जिताएंगे। तो मोदी जी चुनाव मैदान में तो खड़े नहीं हैं। खड़े नहीं है, लेकिन भाजपा को जिताएंगे। कारण क्या है? कहा इसलिए बंटी भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस साल एक मौका उनको देना चाहिए सरकार को। भाजपा ही जिताएंगे बस। तो आप पहली बार वोट करोगे क्या इस बार? हाँ, पहली बार। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और कह रहे हैं कि इस बार वोट जो है वो सोच समझ के करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बाजार क्षेत्र में हैं और चूँकि सत्ता के बाज़ार में समझदार वोटर से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव ज़बरदस्त होने की उम्मीद है। सर, मध्य प्रदेश में क्या आलम देख रहे हैं आप? और छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में तो अभी मतलब ये चल रहा है कि हवा तो कमलनाथ जी की है, मगर अंदरूनी जो रहेगा, अंदरूनी जो देखा जा रहा है कि एक दूसरे के वोट काटने पे लगे हैं। सीट किसी को दिए, फिर किसी की काट रहे हैं, फिर किसी को दूसरे को ला रहे हैं नया वोटर। तो यहाँ छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस ने 7 की 7 पुराने चेहरों को दे दी टिकट। नहीं, उनके तो ठीक है, पूरे साथ दे दिया, लेकिन जनता का जो रुझान है अभी, जिस टाइप से योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, तो उसमें डाइवर्ट हो रही है। वोट भी डाइवर्ट हो रहे हैं, पब्लिक भी डाइवर्ट हो रही है कि भाई पैसा आ रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। और जनता का मुद्दा, छिंदवाड़ा की जनता का क्या मुद्दा है? पर्सनल जनता तो मतलब सीएम के हिसाब से तो कमलनाथ जी को चाह रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब ऊपर देखेंगे तो हाई लेवल वाली, तो उसमें फिर थोड़ा सा सबका डिस्टर्बेंस अलग अलग है। कोई यहाँ चाह रहा है कमलनाथ जी को, कोई बीजेपी को चाह रहा है, मोदी जी का अलग चीज़ है, उनको देख के वोट पड़ेंगे, तो वो उसके ऊपर निर्भर है। चुनाव मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। कांटे की टक्कर रहेगी। छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। आपका नाम क्या था साहब? एम पवार, महेश पवार, एडवोकेट एम। एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव मुकाबला नहीं है, जोरदार मुकाबला है। आप क्या कहेंगे? युवा हैं। अच्छा तो इस बार छिंदवाड़ा की जनता क्या चाह रही, क्या मुद्दे पर वोट करेंगे? छिंदवाड़ा की जनता ही बताएगी क्या चाह रही है। आप कहाँ के? हम तो छिंदवाड़ा ही हैं प्रॉपर। हाँ, तो आप जनता हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या चाह रहे हैं इस बार आप? हम तो चाह रहे हैं कि बंटी भैया आ जाएं, बहुत सही है हमारे बंटी साहू। वजह क्या है? कुछ अच्छा है उनके प्रति में, बदलाव, बहुत बदलाव। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, छिंदवाड़ा के मुद्दों की जब हम बात करते हैं, नॉमिनेशन रैली में हमने देखा कि बड़े हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे और कमलनाथ यहाँ से खुद प्रत्याशी हैं। विवेक बंटी साहू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। मुकाबला कैसा होगा और क्या सोच के वोट? भैया, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ विवेक बंटी साहू, वही जीतेगा। और आपने जो जनता देखे हो, कोई सौसर से आ रही है, कोई अमरवाड़ा से बुला रहा है, कोई परासे से बुला रहा है। अगर उनको इतनी ये थी तो वो यहीं की जनता से नामांकन भरवाते।
क्यों उनने बाहर की जनता से बुलवाए। रही बात कमलनाथ जी बोल रहे हैं हम इतना उद्योग ये करे, वो केंद्र उद्योग मंत्री रहे, ऐसा कौन सा बड़ा उद्योग अपने छिंदवाड़े में लाए उनने। 18 साल से ही यहाँ पे रोडें, सड़कें, बिजली हर चीज़ बनी है। इससे पहले 70 सालों से सरकार थी कांग्रेस की, इससे पहले क्यों नहीं कार्य हुआ यहाँ। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो विकास का छिंदवाड़ा मॉडल तो कहते हैं कमलनाथ जी की देन है। हर तो ये तो 18 सालों से जब से भाजपा की सरकार रही तब से विकास मॉडल बना है ना। 70 सालों से कहाँ विकास हो रहा है। उनकी सरकारें थी 70 सालों से, क्यों नहीं हुआ 18 सालों के पहले विकास, क्यों 18 सालों के बाद ही विकास हुआ। रोडों पर आप जनता है कि कार्यकर्ता है? हम आम जनता है, कोई कार्यकर्ता नहीं, हमारी सब्जी की दुकान है, आम जनता है। तो इस बार कह रहे हैं कि जोरदार मुकाबला होगा और कांटे का होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। बंटी साहू बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीतेंगे। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं दादा। चाय की चुस्कियाँ आप ले रहे हैं, तो चलिए मैं, चाय तो आपकी मीठी होगी ना, तो सियासत कैसी है, मीठी है अभी कि कड़वाहट घुल गई है? मेरा तो एक ही कहना है, जो इतने साल से जीतते आया कमलनाथ वही जीतेगा, चाहे एक वोट से जीतेगा लेकिन जीतेगा। क्या है कि जो उन्होंने विकास किया दिखता नहीं, प्रेशर बहुत रहता है मंत्रियों के ऊपर, क्या क्या काम करे, है ना। जनता तो चाहती है सब कुछ मिल जाए आज, लेकिन मिल नहीं पाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी काम करने की एक वो रहती है, लिमिट रहती है, उस हिसाब से किए उनने काम। अच्छा काम है, आदमी अच्छा है, क्योंकि जनता चाहती है छिंदवाड़े की। वो आज वो ऐसी बोल रही है कि भैया चेहरे बदलना चाहिए, लेकिन उनको गिराया गया। क्यों गिराया गया? आज जो मुख्यमंत्री बने थे तो क्यों गिरा दिया गया? क्या वो काम नहीं कर रहे थे? बस इतना ही कहना चाहूँगा साहब कि वही जीतेंगे। तो यहाँ यानी छिंदवाड़ा की जनता में वो हम कहें कि वो सहानुभूति है उनके प्रति की? क्यों नहीं है, जरूर है और रहेगी। ये काम करेगी, चुनाव में असर दिखाएगी? बिल्कुल असर बताएगी और रिजल्ट आने पे सबके समक्ष आ जाएगा जी। तो जनता तो, कांग्रेस तो कह रही है कि यहाँ 17 नवंबर को जनता जो है विधायक के साथ मुख्यमंत्री भी चुन लेगी, तो मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ, क्या लगता है? जरूर बनेगी, क्योंकि उनका एमपी में पूरा बहुमत, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति है, विधायक और सांसद भी रह चुके, तो उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। तो देखिए छिंदवाड़ा की जनता से बात कर रहे हैं, और जैसा हम कह रहे थे कि चुनावी मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने की उम्मीद है, और सत्ता के बाज़ार में समझदार वोटर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 समझदार वोटर हमको अभी दिख रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, IBC 24 पर स्वागत है आपका, शुभ नाम क्या है आपका? राजा बनकर। तो राजा जी, इस बार छिंदवाड़ा का राजा किसे बना रहे हैं? अरे हम तो कमलनाथ को बनाना चाहते हैं। वजह क्या है? सर वो देखे, विकास आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, विकास की लहर उन्हीं ने लाई है, और जितनी भी प्रगति यहाँ पर हो रही है कमलनाथ जी की वजह से हो रही है। तो हम भी बीजेपी ये कह रही है कि उसके राज में छिंदवाड़ा का विकास हुआ है। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, वो सबको दिख रहा है। हम ही नहीं, यहाँ के आज बाहर के लोग भी उन्हें जान रहे हैं, बाहर के लोग भी छिंदवाड़ा को क्या बोलते हैं, कमलनाथ जी के नाम से जानती है। मैं एक्चुअली में अभी आज से 3 साल पहले नैनीताल गया हुआ था, तो वहाँ भी पता चला, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस शहर में हैं, तो मैंने बताया भोपाल से। मेरे को लगा कि शायद छिंदवाड़ा को जानते नहीं होंगे, तो मैंने भोपाल बताया। तो बोले अब प्रॉपर भोपाल क्यों? मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा सा वहाँ से आगे पर। तो बोले कहाँ से? छिंदवाड़ा से। अरे अब बोले कमलनाथ जी के यहाँ से हो? तो मैंने भी खुद सोचा कि यार ये देखो इतनी दूर भी आज लोग यानी कमलनाथ जी को, छिंदवाड़ा को भी कमलनाथ जी के नाम से जान रहे हैं, तो विकास समझ में आता ही है ना। तो मैंने बोला आप फिर भी उनसे पूछा आप कैसे जानते हैं? तो बोलते यार उनको कौन नहीं जानता। बोले छिंदवाड़ा में विकास जो कर रहे हैं वो कमलनाथ जी के द्वारा तो हो रहा है। तो इस बार मध्य प्रदेश की सियासत क्या कहती है? ऐसे जनता का जनादेश क्या होगा? कोशिश करना चाहिए कि छिंदवाड़ा में फिर से एक बार कमलनाथ जी आएँ, और यहाँ ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि वह CM बन के क्या बोलते फिर से एक बार दोहरी क्या बोलते राजनीति को आगे बढ़ाएं और विकास की ओर जनता को भी ले जाएं। तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। तो दादा आपसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, उम्र दराज हैं आप, अनुभवी हैं, तो छिंदवाड़ा को तो आपने बहुत करीब से देखा और लंबे समय तक देखा है। इस बार चुनाव क्या कह रहा है? कमलनाथ जी का मुकाबला एक युवा चेहरे से है। मेरा तो ये मानना है कि कमलनाथ जी ने तो किया है यहाँ छिंदवाड़ा में जो भी कुछ अपना सांसद रहते हुए, और लंबे समय से रहे हैं, तो कार्य तो किया है। अब रहा सवाल युवा की बात आ रही है, तो इस दौरान में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, और इतनी चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार कि उसके लिए दोनों पार्टी ने कोई सपोर्ट भ्रष्टाचार के लिए नहीं कहे, जरूर है
पर प्रैक्टिकली उसका कोई काम नहीं हुआ है। कहीं पे भी जाओ बगैर पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। कुछ दिन कमलनाथ की भी सरकार रही है, उस पीरियड में भी हमने देखे 15-20 साल हो गए बीजेपी की सरकार रही है, उसमें तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है और सिवाय प्रलोभन के वोट लेने का इनका कोई रास्ता ही नहीं है। भाई आप ओरिजिनल विकास करें ना, तो आपको प्रलोभन देने की ज़रूरत नहीं। 1000 रुपये, 15,000, 3,000 देने की क्या ज़रूरत है? भाई आपकी वैसे ही कैपेसिटी अच्छी होगी तो आपको किसी की दया की भीख की ज़रूरत ही नहीं। वो तो होड़ लगी है। कांग्रेस ने कहा हम 1500 रुपये देंगे, तो शिवराज जी तो 3,000 रुपये बीजेपी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हमारा लक्ष्य 10,000 रुपये देने का है। फिर जनता क्या सोचती है? देखिए 10,000 देने से आदमी को भिखारी क्यों बना रहेगा? उसका खुद का विकास हो, वो आपसे क्यों उम्मीद करेगा? मेरे जेब में अगर पैसा होगा तो मैं किसी सरकार से क्यों उम्मीद करूँगा? मैं खुद के दम पे इतना सक्षम बना देना सरकार पब्लिक को, अब उसको भिखारी क्यों बना रहे? भिखारी बना रहे ना आप तो। भाई आपको पैर पसारने की, हाथ पसारने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो कमज़ोर है, तब आपके दर आ रहा है और उस कमजोरी का फ़ायदा उठा रही दोनों पार्टी। तो समझदार जनता जो है किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इस बार? देखो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, आने वाला वक्त तो बताएगा। और समय सबसे बलवान होता है। समय सबसे बलवान होता है और दादा जो अनुभवी हैं, अनुभवी बातें भी कह रहे हैं और कह रहे हैं फिलहाल लेकिन मुट्ठी बंद रखी, लेकिन मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। और ये कहते हैं कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स जो है ना, वो राज्य की सेहत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस बार युवा कुछ एक मतदाता हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कह रहा है इस बार छिंदवाड़ा? कमलनाथ जी। क्या बात है, वजह क्या है? हमने देखा कि अधिकांश लोग कमलनाथ जी को फिर से राजा बना रहे हैं यहाँ का। नहीं, काम अच्छा है उनका और आगे भी अच्छा काम करेंगे वो, और आगे भी करते हैं। और देखिए उनकी कुर्सी तो जाती नहीं वैसे। अब वो क्या हुआ, छिंदवाड़ा का कुछ ज़्यादा ही बजट उन्होंने कर दिए थे छिंदवाड़ा के विकास के लिए, तो इस वजह से कुछ विधायकों में मतभेद हुआ, इसलिए थोड़ी सी उनकी मतलब खरीद फरोश हुई, इसलिए वजह से उनकी कुर्सी गई। नहीं तो आज वो रहते तो छिंदवाड़ा का भी विकास होता और मध्य प्रदेश का भी विकास होता। हम चाहते हैं कि बीजेपी जाए और नया कोई व्यक्ति आए और मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, क्योंकि 18 साल हो गए बीजेपी को यहाँ पर। बदलना चाहिए सरकार, बदलाव चाहते हैं हम और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो देखिए छिंदवाड़ा से हम जनमत की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं और पुरानी मंडी इलाके में हूँ और भूलवश आपसे टकरा गया। लेकिन मैं जानना चाहूँगा इसी बहाने आपसे कि इस बार जो चुनाव होना है, पलड़ा किसका भारी है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? अभी तो कांग्रेस का है। वजह क्या है? वही वजह तो वही है ना, सुधारना की तरफ रहता है। तो देखिए कांग्रेस का पलड़ा भारी बता रहे हैं, आप किसका पलड़ा भारी मानते हैं इस बार चुनाव? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए बहुत किया है। आसपास के आप ज़िले देखिए, जितने भी ज़िले हैं उसमें आपको छिंदवाड़ा में ही प्रोग्रेस मिलेगी, बाकी ज़िलों में नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत विकास किए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, आम इंसान के काम कराएं, कभी नाम नहीं लिए हैं, लोगों का इलाज कराएं उन्होंने मुफ्त में, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार बनना तय है। तो आप इतनी तारीफ आपने कर दी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आम जनता है? नहीं, मैं आम इंसान भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन जो काम किए हैं उन्होंने उसी के विषय में बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास देखिए, उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मॉडल जो छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है, वो आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है और बेहतर हो जाएगा अगर फिर से उनको यहाँ से जिताएंगे? जी हो जाता। 2000 करोड़ों के काम जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने लाए थे छिंदवाड़ा जिले के लिए, लेकिन क्या सरकार जैसी चेंज हुई बीजेपी की, तो उन्होंने वो पूरा काम बंद कर दिए और पूरा पैसा लैप्स कर दिए, तो इधर के जितने भी काम थे वो बंद हो चुके हैं। बहुत इफेक्ट पड़ा है छिंदवाड़ा को। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको देखना चाहेंगे? कमलनाथ जी ओनली। तो देखिए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी में यहाँ की जनता जो है, एक वोटर जिनसे हमने बात की, वो देखना चाह रहे हैं, विधायक जाहिर सी बात है देखना चाह रहे हैं। आप क्या चुनावी मंजर देख रहे हैं इस बार? आम जनता का, छिंदवाड़ा के वोटर का क्या मुद्दा है चुनाव में? बस लोगों को नौकरी पानी नहीं मिल रही है, बस लोगों को अंडर एज कर दी है, जाओ यही है, कमलनाथ जी जीतेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसका बड़ा असर होगा? ये तो सब प्रलोभन है, इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भरोसा किस पे ज़्यादा हो रहा है इस बार वोटर को? कांग्रेस की सरकार बनाना चाहेंगे कि बीजेपी की बनाना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। चलिए आपसे बात कर लूं, तो इनसे बात नहीं करते हैं।
लेकिन हम एक भाई साहब हैं और आपको छिंदवाड़ा की एक पहचान में दिखाता हूँ। इसको कहते हैं सीताफल। और इस सीताफल का सबसे पहले तो साइज़ देखिए आप। ये सीताफल जो है बेहद स्वादिष्ट फल होता है और इसका साइज़ देखकर आप समझ जाएंगे कि छिंदवाड़ा का सीताफल क्यों फेमस है। क्यों दादा, आप सीताफल ही खरीद रहे हैं? हाँ। तो ये क्या खासियत होती है सीताफल की? ये बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी है ये खाने में। और इसको इस मौसम में ये आता है और कहते हैं कि छिंदवाड़ा का सबसे बेस्ट होता है सीताफल। छिंदवाड़ा का सबसे अति उत्तम फल है ये, मौसम का फल है और बहुत जायकेदार टेस्ट है इसका, स्वादिष्ट है। और छिंदवाड़ा का सर्वश्रेष्ठ जो है फल है। और सर्वश्रेष्ठ नेता कौन है छिंदवाड़ा का? सबसे नेता कमलनाथ जी है। तो इस बार चुनाव परिणाम क्या होगा? कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। बीजेपी कह रही है कि हवा बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है हवा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कांग्रेस भी बदलेगी अब की बार। तो सरकार किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी की। आप लोग चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाना? चाहते हैं उनको। तो देखिए हमने आपको सीताफल के भी दीदार किए करवाए और साथ में देखिए बाजू में जो है वो आपको संतरा भी दिखेगा। संतरा भी जो है नागपुर का संतरा हो और छिंदवाड़ा का संतरा हो, आप ज़्यादा दूर नहीं है नागपुर से। और मौसमी फल जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और उनको एक पथ विक्रेता जो महिला हैं वो उसका विक्रय कर रही हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि महिलाएं जो है वो क्या चाहती है। इस बार छिंदवाड़ा से विधायक किसको बनाना चाहती है माता जी? अब यहाँ से विधायक बनाना चाह रहा है कमलनाथ जी को। अब बहुत तो चल रहा है मोदी का, अब इस बार नए सरकार बनाने की सोच रहे हैं। तो सरकार तो मध्य प्रदेश की बनेगी, मोदी जी तो सेंट्रल में है, केंद्र में। तो शिवराज जी या कमलनाथ जी? कमलनाथ जी आने चाहिए, कमलनाथ जी को बनाएंगे। क्या कारण है इसका, क्यों आप लोग ऐसा चाहते हैं? अब ऐसा चाह रहे हैं, देखो अभी हमारे बच्चे लोग नहीं इतना पढ़े लिखे हैं, कोई योजना नहीं है उनके लिए, कोई उन्नति नहीं हो रही है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए उसको कमलनाथ कुछ आएगा तो कुछ करेगा, ये विश्वास है आप? तो देखिए ये विश्वास यहाँ की जनता को है कमलनाथ के प्रति, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति एक परसेप्शन जो है वो जनता का ठीक है। जरा ऐसे आप आइए, जरा चेहरा आपका ऐसे इस दिशा में अच्छा दिखेगा, तो आप भी अनुभव अच्छा रखते हैं जी। तो कमलनाथ या यहाँ विवेक बंटी साहू? कमलनाथ जी। कौन? कमलनाथ जी को हम चाहते हैं, विधायक देखना भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री को भी देखना चाहते हैं उनको, कमलनाथ जी को। क्या कारण है? हमारा आज जो पहचान हमारी है यहाँ पर, वो से कमलनाथ जी के बल पे हम बाहर जाते हैं, मतलब दिल्ली बॉम्बे यहाँ भी जाते हैं, वही कमलनाथ छिंदवाड़ा वाले, हाँ जी वहीं से आए हम बस। ये हमारी पहचान है यहाँ की। और कमलनाथ जी का विकास भी दिख रहा है हमको, जितना उन्होंने विकास किए, हर सुख दुख में हमको काम साथ दिए, कुछ बीमारी हो जाए तो उन्होंने पैसे लगाए, हर जगह हमको काम पड़े वो, हम इसलिए कमलनाथ जी चाहते हैं। तो देखिए यहाँ की जनता जो है वो ये कहती है कि कमलनाथ को वो चाहती है, इसीलिए इतने बार लगातार सांसद बनाया और जब विधानसभा चुनाव है तो वही चाहत जो है वो उनको विधायक और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे देखना चाहती है। तो देखिए सत्ता का बाज़ार जो है, सत्ता का बाज़ार और वोटर समझदार, हम एक सघन बाजारी इलाके में हैं जिसको पुरानी मंडी कहा जाता है और यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ और लोगों के भी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर लें। और आप देखेंगे कि यहाँ खरीदी बिक्री जो है वो चल रही है। और एक माता जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस बार छिंदवाड़ा की जनता क्या कह रही है चुनाव को लेकर, कमलनाथ या विवेक बंटी साहू? कांग्रेस अच्छा कर रही है कि बीजेपी? क्या लगता है आपको? माता जी आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस अच्छा कर रही है कि बीजेपी अच्छा कर रही है? चुनाव में किसको जिताने वाले हैं? आप बताओ ना। आप बताओ। रोहना कलर रहते हैं हम। कमलनाथ ने कैसा काम किया है? यहाँ विधायक रहते हैं। अच्छा करे तो फिर से जिताएंगे उनको? हाँ रोहना भी रहते हैं हम, दीपक का गाँव। तो देखिए कुछ और लोगों से बातचीत हम कर लेते हैं। और ये देखिए वेशभूषा से आप देखेंगे कि ज़बरदस्त शख्सियत लग रहे हैं आप। ये नाम क्या है शुभ? किशोर वंशकार। तो वंशकार साहब,
क्या माहौल है छिंदवाड़ा में? माहौल तो ऐसा है सर कि कमलनाथ जी को सीएम इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ से जो उद्योग बंद हुए हैं और जो विकास रुका है वो विकास फिर से चालू हो और लोगों को रोजगार मिले और संविधान की भी रक्षा करना। लोग संविधान खत्म करने के तादाद में आ गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है जो विपक्षी दल वहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाकर ऐसी बात कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आपको सच में लगता है कि संविधान खतरे में है ना? लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में देख लो महिला के ऊपर, अपने उज्जैन में देखो 13 साल की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है ना। यहाँ पे देख लो अपने आदिवासी के ऊपर बाथरूम की जा रही है ना। पैर धोने, शिवराज मामा पैर धोने के बाद कहता है कि भाई उसका घर तोड़ देंगे। एक तो दीवार तोड़ने से पूरा घर ध्वस्त करना था ना उसको। एक तो दीवार में फॉर्मेलिटी निभाली है, अपनी पार्टी का आदमी इसलिए उसको समर्थन दे सेटअप कर दी उसका। तो इस बार किसकी सरकार मतलब? इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। 135-55 की सीट के तादाद में। वंशकार जी है, इन्होंने बहुमत का आंकड़ा भी गिना दिया है। जानते हैं कि बहुमत का आंकड़ा क्या है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो कमलनाथ बनेंगे और तब बनेंगे जब छिंदवाड़ा से विधायक चुने जाएंगे। तो देखिए, सत्ता का बाजार और वोटर समझदार समझने की हम यहाँ पर कोशिश कुछ लोगों से कर रहे हैं। और भाई साहब, आपसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सबकी निगाह जो है इस बार छिंदवाड़ा पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आते हैं। तो छिंदवाड़ा की जनता क्या करने वाली है? देखिए, छिंदवाड़ा का ऐसा है, यहाँ कमलनाथ जी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, परंतु बीजेपी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किया है। मुद्दा यह है कि इस बार कर्मचारी बहुत नाराज़ है सरकार से, तो संभवतः कमलनाथ जी का वर्चस्व फिर से बन जाए। और ओल्ड पेंशन स्कीम का उन्होंने वचन पत्र दिया है। नहीं, वो तो दिया है। शिवराज सिंह जी ने दैनिक वेतन भोगियों को नकार दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर्मचारियों के खिलाफ में हुए हैं। तो कर्मचारी तो शायद नाराज़ है। और छिंदवाड़ा की जो बात है, तो यहाँ संघर्ष बहुत रहेगा। तो पड़ला किसका भारी? यहाँ तो संघर्ष, बीजेपी को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। अभी संघर्ष का वक्त बीता नहीं है, ऐसा इशारों में बड़ी बात कह दे रहे हैं। इशारों में कुछ लोग बड़ी बात कह रहे हैं। हम चाह रहे हैं आप सीधी बात कर दो। इस बार किसका पड़ला भारी है? कमलनाथ जी। क्या रीज़न ये है कि भाई देखो, किसानों का कर्जा माफ़ भी करेंगे और साथ में छिंदवाड़ा ज़िले में जो विकास किए उनने, जैसे ये मान लो कि 6 केंद्रीय विद्यालय, 1 नवोदय विद्यालय, NIIT, FDDI, फुटवियर डिजाइनर, और ये अपने रेल की जो व्यवस्था दी है, रोडों का नवीनीकरण, चौतरफा रोडों का विकास, ये सब चीज़ को देखते हुए देखो तो कमलनाथ जी का पल्ला छिंदवाड़ा जिला में भारी, क्योंकि कमलनाथ जी का गढ़ कहलाया जाता है। तो अपने गढ़ में वो कैसे हारेंगे ये कह रहे हैं आप, है ना? तो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ है और अपने गढ़ में तो हारेंगे नहीं, मुख्यमंत्री उनको बनाना चाह रहे हैं। आप क्या बनाना चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, कौन बने विधायक छिंदवाड़ा का? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा के लिए जो उनने किए हैं, छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी ने एक पहचान दी है और बहुत सारे विकास करे हैं। यहाँ पे कमलनाथ जी ने बहुत सारे लोगों का फ्री ट्रीटमेंट, कोरोना काल में जैसे इमरजेंसी पीरियड में ऑक्सीजन वगैरह, बहुत सारा काम करे उनने। कमलनाथ जी अपनी जगह में बहुत बड़े नेता हैं और वो आगामी मुख्यमंत्री हैं। आगामी मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। दादा, आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल कमलनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से। क्यों? उनमें गट्स है, इतना जनता उनको चाहती है। और आज देखे होंगे आपने, आज आए थे वो रैली में, तो उससे आपको एहसास हो गया होगा कि कमलनाथ अपना वर्चस्व रखते हैं छिंदवाड़े में। एक पहचान दी है उनने छिंदवाड़े को, इस वजह से वो ही बनेंगे निश्चित रूप से। देखिए, सत्ता का बाजार और वोटर समझदार है। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई एक तरफा बात कही जा रही है। अगर वोटर कुछ बात कह रहा है तो बड़े सोच समझ के अपने अनुभव के साथ कह रहा है। और बहुत सा वोटर हम छिंदवाड़ा में हम देखते हैं कि वो कमलनाथ के पर्सनालिटी को लेकर, उनके कृतित्व को लेकर बड़ा फिदा है उन पर। कुछ वोटर्स ने कहा कि वो तो मोहब्बत करते हैं। हालांकि कुछ वोटर है जो ऐसा कहता है कि बीजेपी अच्छा कर सकती है। चुनाव परिणाम जो है वो तो बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला जो है वो छिंदवाड़ा में होने जा रहा है। और सबको इंतज़ार है 17 तारीख का,
जिस दिन जनता अब जो ये कह रही है, ये जो उस जनता का कहना है वो ईवीएम में दर्ज होगा और फिर तय होगा कि छिंदवाड़ा का विधायक कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमारी खास पेशकश सत्ता का बाजार वोटर समझदार में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश सराठे को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।